को बताएंगे कि कहां बच्चों के साथ महापाप हो रहा है, कहां बच्चों की सेहत के साथ सबसे बड़ा खिलवाड़ हो रहा है। कुपोषण वास्तव में हमारे शरीर को संतुलित आहार की जरूरत होती है और जब हमारे शरीर को संतुलित आहार सही मात्रा में नहीं मिल पाता तो फिर कुपोषण नाम का राक्षस शरीर को खा जाता है। हालात काबू में हो सके इसके लिए बच्चों तक पोषण आहार पहुंचाने की योजनाएं भी जारी हैं। लेकिन आइए आपको दिखाते हैं कि कैसे बच्चों की सेहत के साथ सबसे बड़ा खिलवाड़ हो रहा है, कैसे उनके पोषण आहार का चीरहरण हो रहा है। बच्चों की सेहत के साथ सबसे बड़ा खिलवाड़ हो रहा है। मासूमों की जिंदगी के साथ महापाप किया जा रहा है। भविष्य बनने से पहले ही नन्ही सांसों को अधूरी जिंदगी जीने पर मजबूर किया जा रहा है। ये तस्वीर देख लीजिए, इन्हें देखकर आज देश का दिल रो रहा है। बहरे एमपी कुछ मामलों में कितना गजब है। जो खाना बच्चों की थाली में परोसा जाना है वो गौशाला में फैला हुआ है। इन आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को देखिए, ये यहाँ घूमने फिरने नहीं आए बल्कि ये तो बच्चों को दिए जाने वाले पोषण आहार को ढूंढ रहे हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि ढूंढना ही है तो किचन में क्यों नहीं, भला गौशाला में क्या मिलेगा? मिलेगा, जरूर मिलेगा। मासूमों का खाना गौशाला में ही मिलेगा। झाबुआ के राणापुर ब्लॉक के छायन रोड पर मौजूद बाल आश्रम में एक गौशाला है जहां लापरवाही की इंतहा है, क्योंकि यहीं से पोषण आहार को महिला एवं बाल विकास विभाग ने बड़ी तादाद में बरामद किया। जानकर हैरानी भी होगी और गुस्सा भी आएगा कि बच्चों के पोषण आहार को संस्था का संचालक गौशाला के पशुओं को खिला रहा था। पोषण आहार के भरे हुए 34 पैकेट और करीब 70 खाली रेफर मौके से मिले, जो ये बताने के लिए काफी हैं कि बेहतर योजनाएं जब दम तोड़ती हैं तो उसके पीछे ऐसे ही गैर जिम्मेदार और लापरवाह अधिकारियों का हाथ होता है। ये तो बहुत ही गंभीर है। उसमें जो भी दोषी होगा या तो हम पहली प्राथमिकता में उस जो संचालक हैं उसको ही ट्रैप करेंगे पहले तो पुलिस के माध्यम से, ताकि वही बताए कि कहाँ से ला है। तो उसको मैंने पुलिस प्राथमिक सूचना दिलवा दी है और आज जाके या तो फिर उसके बाद नहीं कर पा रहा हूँ एसपी साहब से बात करके, कलेक्टर साहब से बात करके इसकी कार्रवाई करवाना पड़ेगी। कुपोषण के मामले में जारी हालिया आंकड़े किसी से नहीं छिपे। देश के दिल मध्य प्रदेश को इससे गहरी चोट क्या लग सकती है कि उसके गोद में मौजूद 60% बच्चे कुपोषित हैं। बच्चों तक पोषण आहार पहुंचाने का मकसद तब तक कामयाब नहीं हो सकता जब तक ऐसे गैर जिम्मेदाराना लोगों की वजह से योजनाएं दम तोड़ती रहेंगी। झाबुआ से सचिन जोशी की रिपोर्ट, जी मीडिया। झाबुआ विधायक शांतिलाल बलवाल जी हमारे साथ मौजूद है। शांतिलाल जी, आप वहां के विधायक हैं, जाहिर सी बात है बड़े जनप्रतिनिधि के तौर पर आप वहां की जनता की देखरेख भी कर रहे होंगे, लेकिन आपको लगता है कि जब तमाम बड़ी रिपोर्ट सामने आती है और एमपी में 60% बच्चे आज भी कुपोषण का शिकार हैं, ऐसे में ये तस्वीर हैरान ही नहीं करती बल्कि गुस्सा दिलाती है कि आखिर ये क्या हो रहा है? जी मैडम, ये जो हुआ है ये मेरे मंडल अध्यक्ष भी वहाँ पहुंचे थे, राणापुर मंडल के सूर सिंह जी हटेला, और उन्होंने मेरे को जानकारी में लाया है और उन्होंने फोटो भी लिए हैं। और संबंधित जो विभाग है उसके अधिकारी जिसको मॉनिटरिंग करना चाहिए कि कुपोषण का जो पैकेट बढ़ना चाहिए वो नहीं बढ़ते हैं, और जिसकी जिम्मेदारी है, जिसका स्कूल है उसका सील होना चाहिए, और जो जिम्मेदार लोग हैं उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। जो मैं भी संबंधित विभाग के अधिकारी से, कलेक्टर साहब से और यहाँ के जो विभागीय संबंधित मंत्री है उनसे चर्चा करूंगा। शांतिलाल जी, अभी तो ये तस्वीर सामने आई है, लेकिन न जाने ऐसे कितनी और तस्वीरें सामने होंगी जहां पर योजनाओं पर सवाल नहीं उठाया जा रहा है, लेकिन योजनाएं किस तरह से जमीनी स्तर पर दिखाई दे रही हैं उस पर सवाल उठाना ये तस्वीर जरूर लाजमी कर देती है।
जीवन विस्तार योजना तो जरूर इन अधिकारियों की गलती से ये जमीन पे होना चाहिए, जो जमीन पे रहना चाहिए। ये महिला बाल विकास की गलती है और उस पर हम लोग ये हमारे प्रतिनिधि जो है, हमारे मंडल अध्यक्ष है, उसको जमीन पे ले जाने के प्रयास से उन्हें ही जानकारी दी और इस पर कार्रवाई होना चाहिए, इसका हम प्रयास करेंगे। लेकिन शांतिलाल जी, आपको नहीं लगता है कि अब अगर इस तरह की तस्वीर सामने आती है जहां पर बच्चों का पोषण आहार पशुओं को खिला दिया जाता है, क्या मॉनिटरिंग करने की जरूरत नहीं है कि कौन से इलाके में, कौन से क्षेत्र में पोषण आहार कितना पहुंच रहा है और क्या वो वाकई बच्चों तक, महिलाओं तक पहुंच भी पा रहा है या नहीं? बिल्कुल, संबंधित अधिकारी जो रहता है, चाहे वो ब्लॉक स्तर का हो या जिला स्तर का हो, और उनको मॉनिटरिंग समय समय पर करना चाहिए कि एनएम या आंगनवाड़ी कार्यकर्ता कुपोषित वो जो आहार है वो बांट रहे नहीं बांट रहे हैं, उनकी जिम्मेदारी उनको मॉनिटरिंग करना चाहिए। लेकिन उनकी लापरवाही के कारण हुआ है तो उन पर कार्रवाई होनी। लेकिन ये जिम्मेदारी कौन तय करेगा शांतिलाल जी कि बच्चों तक पोषण आहार पहुंच पा रहा है या नहीं? क्योंकि कभी हम देखते हैं कि मिड डे मील में कीड़े निकल रहे हैं, कभी हम देखते हैं कि मिड डे मील मेन्यू के हिसाब से नहीं बन रहा है। अब यहाँ पर कुपोषण को हटाने के लिए तमाम बड़े नेता बड़ी बड़ी बातें करते हैं, योजनाओं की बात करते हैं, बड़ा बजट इसके लिए हर साल तय होता है, लेकिन अगर ढाक के 3 पात वही देखने को मिलेगा तो फिर ऐसी तस्वीर का फायदा क्या? ऐसी तस्वीर आती है तो संबंधित विभाग कई बार ऐसे एक्शन भी लेता है और मैं माननीय मंत्री जी से और विभाग से जो भी इनके है तेज वगैरह उनसे चर्चा करूंगा और ऐसे पे धरातल पे किसी को इसको लेकर दूसरी विभाग की जो योजना है उनको भी सहयोग मिले, ऐसा एक परिणाम निकल के आएगा। चलिए, आखिरी सवाल शांतिलाल जी, क्या हम अब आपसे उम्मीद कर सकते हैं, क्योंकि आप विधायक हैं, चुने गए हैं आप, क्या अब बाकी इलाकों में क्या कुछ चल रहा है उस पर नजर रखी जाएगी कि बच्चों तक पोषण आहार पहुंच पा रहा है या फिर इसी तरह से गौशाला में जा रहा है या किसी और की जेब में जा रहा है? बिल्कुल, हम लोग जनप्रतिनिधि होने के नाते हम आकस्मिक निरीक्षण करेंगे और दूसरी बार ऐसा कोई ना आए ऐसा हम प्रयास करेंगे और हमारे जनप्रतिनिधि हो, चाहे वो जनपद पंचायत के हो या सरपंचगण हो, सारे को हम निर्देश जारी करेंगे, हमारी पार्टी की ओर से भी जारी करेंगे और हम लोग इसका निरीक्षण करेंगे और आगे ऐसी कोई ना हो घटना, इसके लिए हम प्रयास करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। उम्मीद यहाँ पर जरूर जताई गई है। एक रिपोर्ट भी आपको बताते हैं कि संयुक्त राष्ट्र कहता है कि भारत में हर साल कुपोषण की वजह से मरने वाले 5 साल से कम उम्र वाले बच्चों की संख्या 10 लाख से भी ज्यादा है और दक्षिण एशिया में भारत कुपोषण के मामले में सबसे बुरी हालत में है। राजस्थान और मध्य प्रदेश की बात करें तो यहाँ पर भी जो सर्वे किया गया है वो बताता है कि किस तरह से आज भी बच्चे भूखमरी की वजह से अपनी जान गंवा रहे हैं और जो हालिया रिपोर्ट आई है उसके हिसाब से मध्य प्रदेश में 60% बच्चे कुपोषित है, कुपोषण का शिकार है। उम्मीद यहाँ पर यह की जानी चाहिए कि अगर पोषण आहार बच्चों तक पहुंच रहा है तो वो सही तरीके से पहुंचे, इसके लिए बड़े स्तर पर मॉनिटरिंग करनी होगी। खासतौर से दूर दराज के जो इलाके हैं वहां देखना होगा क्या बच्चों के पेट में संतुलित आहार जा पा रहा है, जिस प्रोटीन की बात की जाती है, विटामिन की बात की जाती है, कैल्शियम की बात की जाती है, वो बच्चों तक पहुंच भी पा रहे हैं या नहीं। कांतिलाल भूरिया जी भी हमारे साथ मौजूद हैं, आप सांसद हैं। कांतिलाल भूरिया जी, अभी शांतिलाल जी से हमारी बात जिस तरह से हो रही थी, उन्होंने बताया कि अब नजर रखी जाएगी, मॉनिटरिंग होगा, लेकिन आप तो वहां के सांसद हैं और जब आप चुने गए थे बहुत सारी उम्मीदें यहाँ आपसे थी, लेकिन क्या आपको लगता है जिस तरह से गौशाला में पोषण आहार बिखरा पड़ा है वो बड़े सवाल खड़े करता है? वहाँ पे मतलब पूरा मतलब कागज के ऊपर और फर्जी होता करके मतलब बच्चों को न बांटा जाता है, न किसी तरह से खाद्यान्न जो जिस उनके लिए भेजा जा रहा है वो मतलब पोषण आहार मिल नहीं रहा है, सारा कालाबाजारी हो रहा है और वो सारा मतलब गोश्त करने जा रहा है और कहीं और जाके बटरा पर इंसान को नहीं मिल रहा है। तो ये मतलब भारतीय जनता पार्टी की मतलब विधि भगत से है और ठेकेदार जो बना रखे हैं सब कालाबाजारी कर रहे हैं और गरीब आदमी आज भूखा मर रहा है। उनकी वहाँ के आदिवासी तभी तो जनता ने आपको भी एक मौका दिया था, आपके चेहरे पर एक उम्मीद यहाँ जताई थी कि राजनीति से हटकर अगर सोचा जाए कि क्या इस क्षेत्र का विकास हो रहा है, क्या बच्चों को पोषण तत्व जो है वो मिल पा रहे हैं या नहीं मिल पा रहे हैं, उस लिहाज से अब आगे क्या होगा? ये सारी पूरी व्यवस्था ही गड़बड़ी में है ना। सारे मतलब बीजेपी पूरी सरकार में अधिकारी को दबाव डाल के सारा जो कालाबाजारी ब्लैक मेलिंग करने वालों को ये पूरा पोषण आहार बांटने का ठेका दे रखा है और सारा कागज के ऊपर परवाना सारा मार्केट में जाके बिक जाता है, गुजरात में जाके बिकता है और गरीब आदमी को मिल नहीं रहा। और बहुत सारा माना जो गौशाला और वहाँ पे पशु आहार में जा रहे हैं और ये सारे शब्द पर गरीब आदमी को नहीं मिल रहा और ये सारी व्यवस्था गड़बड़ा में चल रही है और वहाँ पे कोई शिकायत करे तो सुनने वाला ही नहीं है। अब ये स्थिति बनी हुई है पूरे झाबुआ, रतलाम, अलियासपुर आदिवासी जो क्षेत्र है
आदिवासी में सैकड़ों बच्चे कुपोषण के बीमार हैं और कई चीज जाने गई है और ये सारी चीजें पर ठीक है सर, ठीक है कांतिलाल भूरिया जी, क्या लेकिन अब हम ये उम्मीद करें कि राजनीति से हटकर ये देखा जाएगा कि कहीं बाकी इलाकों में तो ऐसा नहीं हो रहा, कहीं जो बच्चों के लिए पोषण आहार है वो गौशाला में या पशुओं को तो नहीं खिलाया जा रहा। ये उम्मीद हम मॉनिटरिंग की क्या कर सकते हैं कि आप हुए, शांतिलाल जी हुए, आपस में मिल बैठकर ये फैसला किया जाएगा कि आखिर बच्चों की सेहत के साथ सबसे बड़ा खिलवाड़ हो तो नहीं रहा है? नहीं, वो बच्चों के साथ सबसे बड़ा खिलवाड़ कर रहे हैं, ये सरकारी पूरी गड़बड़ी में है। सारा जो ब्लैक मेलिंग करने वाले हैं, एक के लोगों को पोषण आहार बांटने की जवाबदारी दे रखी है, पोषण आहार गरीब तक पहुंच नहीं रहा है और वो सारा कालाबाजारी कर रहे हैं और गौशाला में जाके बेच रहे हैं और अधिकारी वहाँ पर मुख दर्शक देख रहे हैं, वो भी कोई कार्रवाई मतलब बीजेपी वाले इतने वहाँ पर हावी होते हैं। ठीक है कांतिलाल भूरिया जी, लेकिन हम ये उम्मीद करते हैं कि अब तस्वीर बदलेगी और बदलनी चाहिए। अगर हमें आंकड़ों में कमी चाहिए, ये हम चाहते हैं कि कुपोषण पर काबू पाया जा सके, तो इस तरह की तस्वीरों को आने से रोकना होगा या फिर आती हैं तो बड़े सुधार की जरूरत यहाँ पर नजर आती है। बहुत बहुत शुक्रिया कांतिलाल भूरिया जी हमसे बातचीत करने के लिए।